तो स्पाइडरमैन नो वे होम देखते हुए तुमने कई बार सोचा जरूर होगा कि पीटर के दोस्त नेड ने इतनी आसानी से पोर्टल खोल कैसे लिया, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल्स खोलने में कितनी ज्यादा तकलीफें आ रही थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका चावेज उसको भी पोर्टल खोलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो आखिर नेड में ऐसी कौन सी शक्तियां थी भाई जो उसने इतनी आसानी से पोर्टल खोल लिया था? तो उसका जवाब भी हमें एमसीयू की मूवीज में मिल चुका है। तो एमसीयू की मूवीज में हमें बताया गया कि मैजिक करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और मैजिक पर यकीन दोनों होना चाहिए, और नेड में ये दोनों क्वालिटीज पहले से मौजूद थी। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को शुरुआती समय में मैजिक पर नहीं बल्कि साइंस पर यकीन था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने शुरुआती समय में कोई भी मैजिक या पोर्टल खोलने में मुश्किल होती थी। तुम्हें एवेंजर्स का ये वाला सीन तो याद होगा ही, जहां ब्रूस ने हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए एक ही पंच में चित्तौड़ी लेवियाथन को धराशायी कर दिया था। और याद भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि हल्क का वो पंच था ही इतना तगड़ा। पर बड़े शर्म की बात है कि इसी वॉर के दौरान दो ऐसे और भी सुपर हीरोज थे जिन्होंने इस चित्तौड़ी नाग को मार गिराया था, पर वो तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। तो नंबर 1 पर है अपने विद्युत देव थॉर, जिसने अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से पोर्टल से निकलने वाली चित्तौड़ी नाग को आगे बढ़ने से पहले ही उड़ा दिए थे उसके चीथड़े। और नंबर 2 पर है अपना आयरन मैन, जिसने बड़े ही हीरोइक अंदाज से चित्तौड़ी लेवियाथन के पेट में जाकर उसे अंदर से फाड़ दिया था। और इन दोनों सुपर हीरोज ने यह काम अकेले और हल्क से ज्यादा बेहतर तरीके से किया था। तो अब याद रखना, ये हल्क अकेला ही नहीं था जिसे चित्तौड़ी लेवियाथन को ढेर करा था। तो अपने एवेंजर्स में वो कौन सा टीस्मर खां है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड है? ध्यान रखना, यहाँ पे स्मार्टेस्ट माइंड की नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड की बात हो रही है। तो इस बात का जवाब हमें इस सीन में मिलता है जब वांडा सभी एवेंजर्स के माइंड को कंट्रोल कर उन्हें अपने अपने डर का इल्यूजन दिखा रही होती है। जहाँ नताशा को रेड रूम दिखता है, स्टीव को नजर आया पैगी के साथ डांस करवा था, वहीं थॉर को नजर आया एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ब्लैक विडो, सुपर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि थॉर जो कि एक गॉड है, वो सभी अपने इल्यूजन के जाल में फंस गए और वहीं ढेर हो गए। पर वहीं बात करें टोनी की, तो उसे नजर आया सभी एवेंजर्स का खात्मा प्लस दुनिया की तबाही। इसके बावजूद वांडा टोनी को मेंटली कमजोर नहीं कर पाई, और अपने टोनी का दिमाग अभी भी इतना स्ट्रांग था कि वो नताशा, थॉर और स्टीव की तरह ढेर होने के बजाय शेर बनकर वो छड़ी लेकर निकल गया। जिससे ये पता चलता है कि हमारे टोनी स्टार्क के पास किसी भी रशियन स्पाई, सुपर सोल्जर, यहाँ तक गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड है। क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे मार्वल के सुपर हीरोज को किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता होगा? तो आप जानते हैं। तो थॉर रैग्नारॉक में जब हेला ने थॉर का हैमर यानी कि म्योनिर को अपने हाथ से तोड़ दिया था, तब थॉर अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था और उसे डर लग रहा था कि शायद वो बिजली का देवता नहीं रहा या फिर शायद वो कुछ कर ही नहीं सकता। पर तभी उसी समय ओडिन यानी कि थॉर का बाप आकर उसे बोलता कि तुम्हारा हैमर सिर्फ तुम्हारे पावर को चैनलाइज करने का एक जरिया था, ना कि तुम्हारे पावर का सोर्स। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से डेडपुल जो कि मार्वल का सबसे ज्यादा कूलेस्ट सुपर हीरो है, हमारे कूलेस्ट सुपर हीरो को भी एक चीज से डर लगता है और वो है काओ, हाँ यानी कि गाय। न जाने कि वो गाय से बहुत डरता है और ये डर उसका इतना ज्यादा है कि अगर वो गाय को दूर से देख ले तो वो अपना रास्ता बदल लेगा। एंड स्पाइडरमैन, इसका डर हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका डर है कि कहीं इसके वजह से उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को कुछ हो ना जाए। और हमने इसकी कई स्टोरी लाइन्स में देखा भी है कि स्पाइडरमैन की फैमिली पर या उनकी फ्रेंड्स पर कई बार इसकी वजह से खतरा आया ही है।